ज्योग्राफी का रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें पढ़ना है उसके बारे में हम बता दें आपको। आज हमें विश्व के विनिर्माण उद्योग के बारे में जानेंगे। उसके बाद विश्व के प्रमुख औद्योगिक नगर के बारे में जानेंगे। विश्व के प्रमुख जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। विश्व की प्रमुख वनस्पति भी देखेंगे और कबीलाई मानवों के प्रमुख आवास के बारे में समझेंगे, जानेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे विश्व के प्रमुख फसल एवं उत्पादन देश और विश्व के प्रमुख खनिज और उत्पादन देश सही ना करेंट के अनुसार बदलते रहते हैं साल के अनुसार, तो इसे ना हम करेंट अफेयर से देखेंगे। और ये जो हमें बुक में मिला है ज्योग्राफी का टॉपिक, इसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो जान लीजिए कुछ उद्योग है जो पूछे जाते हैं। तो संसार में सूती वस्त्र उद्योग के लिए ना देखिए, इतिहास में सबसे पहले भारत ही जाना जाता था। ठीक है, लेकिन भारत से कच्चा माल लेकर के ब्रिटेन में बना के और सारा देश में बेच दिया ना, इसलिए ब्रिटेन जाना जाता है। यानी सूती वस्त्र उद्योग में ना ब्रिटेन, भारत, चीन और रूस का स्थान है। ठीक है, समझ गए। तो सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है? ब्रिटेन, भारत और चीन, ये संसार में बात कर रहे हैं। ठीक है, विश्व में। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग में संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद यूक्रेन, उसके बाद जापान और रूस का स्थान आता है। और इसी तरह से ऊनी वस्त्र उद्योग में जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन का स्थान आता है। और रेशमी वस्त्र उद्योग में बात करें तो रूस, जापान, चीन, फ्रांस, फिर भारत। ठीक है, हमारा प्यारा भारत। ठीक है, मोटर गाड़ी उद्योग के बारे में बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली, रूस और स्पेन। ठीक है, तो मोटर गाड़ी में इतने सारे कंट्री का स्थान आता है। उसके बाद पोत निर्माण, तो पोत निर्माण सबसे ज्यादा आता है जापान में, उसके बाद स्वीडन, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, उसके बाद वायु निर्माण, तो वायु निर्माण उद्योग में ना नंबर 1 पे अमेरिका है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटेन, उसके बाद रूस। ठीक है, उसके बाद ही कोई देश का स्थान आता है इसमें। ठीक, अब इसी तरह से ना रसायन उद्योग के बारे में आपको बताएं तो सल्फ्यूरिक अम्ल जानते हैं ना, बैटरी में रखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, तो इसका ना प्रथम स्थान है अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद जापान, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद ब्रिटेन। ठीक है, और नाइट्रोजन उर्वरक में एक नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, फिर भारत। और फॉस्फेट उर्वरक में संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और पोटास उर्वरक में जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कभी कभी ना यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। आपको पूछेगा निम्नलिखित में से सूती वस्त्र का उद्योग सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो ब्रिटेन में। ठीक है, और भारत का भी स्थान है 2 नंबर पे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है आपका विश्व के ना प्रमुख औद्योगिक नगर, तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा अगर निम्नलिखित में से बेलाफास्ट औद्योगिक नगर कहाँ पे स्थित है या फिर यहाँ पे क्या निर्माण होता है। ठीक है, तो बेलाफास्ट में ना जहाज निर्माण होता है। क्या होता है? जहाज निर्माण। ठीक है, उसी तरह से बर्किंगम ना लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, बर्किंगम लौह इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद एसेंज जो जर्मनी में है, ये भी लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। उसके बाद हवाना, यहाँ पे सिगार बनता है। क्या बनता है? सिगार। लॉस एंजल्स, यहाँ पे पेट्रोलियम और फिल्म उद्योग है। ठीक है, यानी फिल्म से संबंधित सारा काम होता है लॉस एंजल्स में। ठीक है, समझ गए। कोबे, ये ना लोहा इस्पात उद्योग के लिए जाना जाता है। कोबे जगह किसके लिए जाना जाएगा? लौह इस्पात के लिए। लियोन्स, ये फ्रांस में है और सिल्क उद्योग के लिए। समझ गए, लियोन्स फ्रांस का एक जगह है जो सिल्क उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है, मिलान, ये भी ना सिल्क वस्त्र उद्योग के लिए जाना जाता है, मिलान। ठीक है, उसका प्लेमाउथ, ये प्लेमाउथ जहाज निर्माण के लिए जाना जाता है। यानी प्लेमाउथ किस लिए फेमस है? जहाज निर्माण के लिए। ठीक है, शेफील्ड, यहाँ पे ना कैंची बनती है, छुरी बनती है। समझ गए, छुरी। हाँ, तो कैंची छुरी के लिए जाना जाता है ब्रिटेन का ना शेफील्ड, यहाँ पे कैंची छुरी सबसे ज्यादा बनता है। जैसे हमारे यहाँ ना आगरा, हमारे यहाँ अलीगढ़ में ना ताला बनता है। अपने यहाँ अलीगढ़ में ताला बनता है, तो ताला के लिए फेमस है अलीगढ़। उसी तरह से यहाँ पे ना शेफील्ड फेमस है कैंची छुरी के लिए। ठीक है, वेनिस, ये ना कांच उद्योग के लिए जाना जाता है, वेनिस कांच उद्योग के लिए जाना जाता है। उसके बाद विलिंगटन, यहाँ पे ना डेयरी उद्योग है। डेयरी समझते हैं ना, दूध से जो प्रोडक्ट बनता है, डेयरी उद्योग, तो डेयरी उद्योग सबसे ज्यादा है विलिंगटन में। ठीक है, और ढाका, यहाँ पे ना कालीन बनता है, कालीन उद्योग, ये बांग्लादेश का ढाका, बांग्लादेश में है ढाका, यहाँ पे ना कालीन बनता है, तो कालीन उद्योग के लिए जाना जाता है ढाका। उसके बाद नगोया, ये ना जहाज निर्माण और सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है, ये भारत में है नगोया। ठीक है, उसका चिलियन बिस्ट, ये ना लोहा एवं इस्पात के लिए जाना जाता है, चिलियन बिस्ट लोहा एवं इस्पात के लिए जाना जाता है। डेट्राइट, तो ऑटोमोबाइल, जहां भी डेट्राइट शब्द आ जाएगा ना तो समझ लीजिएगा कि ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ठीक है, डेट्राइट में ना ऑटोमोबाइल बनता है। ठीक है, ग्लासको, यहाँ पे जहाज का निर्माण होता है। कौन सा जहाज है? पानी में चलता है। ठीक है, जहाज। उसके बाद हॉलीवुड, हॉलीवुड में ना फिल्म उद्योग है, यहाँ पे फिल्म के बारे में होता है हॉलीवुड। हॉलीवुड कहाँ? अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद कम अपने इतने बॉलीवुड है, अपने इतने मुंबई में, भारत में बॉलीवुड मुंबई में। कंसास, यहाँ पे ना मांस उद्योग है। समझ गए, कंसास में मांस उद्योग।
कीव ना इंजीनियरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। कीव में इंजीनियरिंग उद्योग। मैनचेस्टर जहां लग जाएगा ना तो सूती वस्त्र उद्योग। तो भारत का मैनचेस्टर जानते हैं ना, मैनचेस्टर बोस्टन इसे पढ़ाए हुए है ना। उत्तर भारत का कानपुर जानते हैं ना। हाँ इसी तरह से। उसके बाद फिलाडेल्फिया, ये ना लोकोमोटिव बनता है। तो रेलवे का ना जो बनेगा उसको कहते हैं लोकोमोटिव, ठीक है। तो फिलाडेल्फिया जाना लोकोमोटिव के लिए, ठीक है। अपना यहाँ ना वाराणसी में ना डीजल इंजन बनता है, ठीक है। अब विद्युत बना चितरंजन में, ठीक है, आपको पढ़ा है। तब पिट्सबर्ग, जहाँ पिट्सबर्ग आ जाएगा ना तो पिट्सबर्ग ना यहाँ लौ इस्पात होता है। पिट्सबर्ग में लौ इस्पात निर्माण होगा। ये पिट्सबर्ग अमेरिका में है। सिएटल, यह ना वायुयान बनेगा, जो हवा में वायुयान उड़ता है ना, तो उसी से संबंधित यहाँ पे उद्योग लगा है सिएटल में, वायुयान निर्माण के लिए जाना जाता है। उसके बाद व्लादिवोस्टॉक, यहाँ पे ना जहाज निर्माण होता है। तो फिर जहाज जाते हैं पानी में चलता है समुद्र में, तो वो कहाँ मिलेगा, व्लादिवोस्टॉक में। कौन सा उद्योग है, जहाज निर्माण। ये मुल्तान, पाकिस्तान में पड़ता है मुल्तान, यहाँ पे ना मिट्टी मिलता है, ठीक है। कभी कभी मुंह में मिट्टी लगाते याद है, गोरा होने के लिए। हाँ मुल्तानी मिट्टी एकरे नाम है, क्योंकि मुल्तान में पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं हाँ यहाँ मिट्टी के बर्तन भी मिलते हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन। तब मिट्टी के बर्तन, पहले चाय मिट्टी के बर्तन में बनता था ना, रोटी भी मिट्टी के बर्तन में बनता था, ठीक है। ढकना उकना सब मिट्टी के ना होता था। हाँ तो इतिहास से जाना जाता है मुल्तान, वहां पे क्या मिलेगा, मिट्टी के बर्तन, समझ गए। तो मुल्तान किस लिए, मिट्टी के बर्तन में। अब मुंह में लगा दो मुल्तानी मिट्टी तो हो जाएगा साफ, ठीक है, साफ हो जाता है। चलिए म्यूनिक, म्यूनिक जर्मनी में ना, यहाँ से लेंस बनता है, जानते हैं ना लेंस के बारे में। लेंस दो प्रकार, उत्तर लेंस अवतल लेंस, याद है ना। तो वही लेंस का सबसे ज्यादा निर्माण होता है म्यूनिक में, ये जर्मनी में है। उसके बाद ओसाका, सूती वस्त्र और लोहा इस्पात के लिए जाना जाता है, ठीक है, ओसाका। अब ओसाका के बारे में ना बीपीएससी क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। ये जापान में है ओसाका, ठीक है। अब आगे देखिए विश्व के प्रमुख जनजाति के बारे में, यहाँ से भी ना क्वेश्चन पूछता है। तो एस्किमो एक जनजाति है, तो पूछेगा एस्किमो कहाँ पाया जाता है, तो ग्रीनलैंड और कनाडा में, ग्रीनलैंड और कनाडा में। तो एस्किमो कहाँ की जनजाति है, ग्रीनलैंड और कनाडा के, याद रहेगा ना। उसका खिरगिज, खिरगिज ना मध्य एशिया में पाया जाता है, खिरगिज मध्य एशिया में, यानी खिरगिज कहाँ की जनजाति है, मध्य एशिया के। माओरी न्यूजीलैंड के, माओरी न्यूजीलैंड के। परीक्षा में पूछता है कि माओरी कहाँ के मूल निवासी है, तो न्यूजीलैंड के। उसी तरह से ना मसाई, क्यों मसाई, ये पूर्वी अफ्रीका के है, यानी किनिया में पाया जाता है मसाई। उसका बाद बेद्दा, बेद्दास पाया जाता है श्रीलंका में, बेद्दास श्रीलंका में वो नदी है जिसका नाम है महाबली गंगा, याद है ना, महाबली गंगा, ठीक है। निग्रो, ये मध्य एशिया में पाया जाता है, निग्रो कहाँ, मध्य एशिया में। उसके बाद सेमांग, मलेशिया में, सेमांग कहाँ के मूल निवासी, हाँ तो सेमांग है मलेशिया के मूल निवासी, आपको याद रख रहा ना। उसके बाद है आपका यूकाधीरा, इस साइबेरिया के, कहाँ के, हाँ तो यूकाधीरा साइबेरिया के मूल निवासी है। उसके बाद आइनो, ये जापान के, आइनो कहाँ के, जापान के। उसके बाद बुशमैन, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बुशमैन कहाँ के है, तो कालाहारी मरुस्थल यानी बोत्सवाना में, ठीक है। बोत्सवाना में जो कालाहारी मरुस्थल है, वहां के जो मूल निवासी है वो है आपका बुशमैन। कौन है, बुशमैन। तो बुशमैन ना सबसे ज्यादा पूछता है, रेड इंडियन पूछेगा, एस्किमो पूछेगा, ये सब ना ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये जनजाति से संबंधित, ठीक है। तो रेड इंडियन कहाँ मिलेगा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में। पिग्मी कहाँ मिलेगा, कांगो बेसिन। उसके बाद बोरो, बोरो मिलेगा ब्राजील में, बोरो कहाँ मिलेगा, ब्राजील में। इकाथा, इकाथा मिलेगा दक्षिण अफ्रीका में, इकाथा दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद हैता, हैता अमेरिका के, हैता अमेरिका के, ठीक है। तातार, तातार साइबेरिया के, तातार साइबेरिया के। बद्दू, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, बद्दू कहाँ मिलेगा, अरब रेगिस्तान में, अरब में, बद्दू अरब में। उसके बाद पपुआंस, ये न्यू गिनी में मिलेगा पपुआंस, ठीक है। याकू, टुंडा प्रदेश में, याकू कहाँ मिलेगा, टुंडा प्रदेश में। अजुलू, नेटाल प्रांत यानी दक्षिण अफ्रीका में। तो दक्षिण अफ्रीका कहते हैं गांधी जी, याद है ना, हाँ तो वही मिलेगा जुलू, ठीक है। तो ये कुछ विश्व के जनजाति है जो जहां पाए जाते हैं, इसके बारे में प्रश्न पूछता है, जैसे एस्किमो पूछेगा, खिरगिज पूछेगा, विद्या पूछेगा, बुशमैन पूछेगा, रेड इंडियन, ये सब ना पिग्मी, ये सब ना ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसके लिए याद रखिए, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, इसमें चेन लगाइए, याद रखिए, परीक्षा में आएगा। आइए यहाँ से डीएलएड का क्वेश्चन आता है, ये वाले नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से डीएलएड वो बीएसएससी वो क्वेश्चन पटकवे करेगा, ठीक, समझ गए। तो याद रखिए इतना बॉक्स से वो क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद विश्व के प्रमुख वनस्पति, यहाँ से भी वो क्वेश्चन बीएसएससी डाल देता है, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए सिर्फ बीएसएससी में क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे ट्रोपोफाइट, ट्रोपोफाइट में कौन सा मिलेगा वहां पे वनस्पति, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले घास के और वनस्पति को कहेंगे ट्रोपोफाइट, क्या कहेंगे, ट्रोपोफाइट, ठीक है। और दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को कहेंगे हाइग्रोफाइट, यानी दलदली में जो घास फूस उगेगा उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफाइट। तो आपको पूछेगा वह स्थान जहां पे दलदल है वहां पे जो पाए जाते हैं
वहां पे जो पाए जाएंगे पेड़ पौधे वो उसको किस नाम से जानेंगे? तो हाइड्रोफाइट। ठीक है, तो दलदली एवं भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्र वाली वनस्पति को कहेंगे हाइग्रोफाइट, यानी दलदली में जो उगेगा उसको कहेंगे हाइग्रोफाइट। उसके बाद जो चट्टान पे उगेगा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल क्षेत्र में जो वन उगेगा उसको कहेंगे जेरोफाइट। क्या कहेंगे? जेरोफाइट। उसके बाद जल प्लवित क्षेत्र में जो बनेगा उसको कहेंगे हाइड्रोफाइट, यानी कि पानी पे तैरने वाला वन हो गया। ठीक है, हाइड्रोफाइट। ठीक है, उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में जो वनस्पति मिलेगा उसको कहेंगे मेसोफाइट। क्या कहेंगे? मेसोफाइट। और टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र में जो वनस्पति मिलेगा उसको क्या कहेंगे? क्रोयोफाइट। क्या कहेंगे? क्रोयोफाइट। उसके बाद नमकीन क्षेत्र में तो हेलोफाइट। अरे समुद्र किनारे नमक रहता है ना, समुद्र में नमक पाया जाता है ना, तो वही नमकीन क्षेत्र में पाया जाने वाला वनस्पति है हेलोफाइट। क्या है? हेलोफाइट। कड़ी चट्टान पे उगने वाली वनस्पति है लिथोफाइट। तो इसमें से ना ये वो क्वेश्चन आता है, ये बीएसएससी लेवल का हुआ यानी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है ना, तो उसमें ये आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूछेगा आपसे सबसे ज्यादा आपको हाइड्रोफाइट, उसके बाद लिथोफाइट, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, ट्रोमोफाइट ये सब पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, अब इसके बाद आपको देखना है कबीला मानव के ना कुछ प्रमुख आवास। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है इंटर लेवल में भी, ग्रेजुएशन लेवल में भी। ठीक है, तो जैसे ऑल क्या है? ऑल ना रहने का जगह है, किसका? तो पता है ये यूरोप के ना काकासीय पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले ना मानव जाति का ना तंबूनुमा आवास है। ठीक है, यह ना लकड़ी के ऊपर चमड़ा मढ़कर वृत्ताकार ढांचे में बनाया जाता है, लकड़ी और उस पर से चमड़ा बिछा देगा। ठीक है, और उसका घर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल क्या है? एक घर है। ऑल क्या है? एक घर है। उसके बाद इग्लू, इग्लू के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बर्फ में ना बना हुआ घर होता है इग्लू। ठीक है, यह टुंडा प्रदेश के एस्किमो जनजातियों द्वारा ना बर्फ में से बनाएगा अर्धगोलाकार आवास होता है, यानी कि बर्फ के ना में बना हुआ घर होता है। तो पूछेगा कि इग्लू घर कहाँ पाया जाता है? टुंडा प्रदेश में। कौन जाति के लोग बनाएंगे? तो एस्किमो। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि एस्किमो लोग जहाँ रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? इग्लू। उसके घर को कहता है इग्लू। याद रहेगा ना, परीक्षा क्वेश्चन से चेन लगा के याद रखिए इग्लू के बारे में, एस्किमो के बारे में। कहाँ मिलेगा एस्किमो? तो ग्रीनलैंड में मिलेगा, कनाडा में मिलेगा, और कभी कभी अलास्का में भी। ठीक है, परीक्षा में रहेगा तो याद रखिएगा एस्किमो। ठीक, उसके बाद ना इजवा, इजवा यह उत्तरी रूस के ना ग्रामीण क्षेत्रों में तिकोनीय रंगीन दीवारों से बना मानव आवास है इजवा। समझ गए? इजवा। उसके बाद क्राल, क्राल यह ना अफ्रीका के ना पांडु एवं काफिर काफिर तथा निटाल दक्षिण अफ्रीका के जुलू प्रजातियों द्वारा घास से निर्मित मानव अधिवास है, यानी क्राल कदी से बनेगा? घास से। क्राल कदी से? घास से। आल बनेगा चमड़ा से या लकड़ी से। इग्लू बनेगा बर्फ में। इग्लू बनेगा, इग्लू ना बर्फे के घर होता है। ठीक है, बर्फ में बनेगा। क्राल कदी से बनेगा? क्राल घास से, घास से, पत्तियों से। उसके बाद टीपी, टीपी यह रॉकी पर्वत के पूर्वी भागों में निवास करने वाले रेड इंडियन द्वारा निर्मित तंबू के आकार का ना आवास होता है, जो मुख्य ना बीसन बैल के ना चमड़े से बनता है, यानी टीपी भी बनेगा चमड़ा से। बीसन बैल होता है, बीसन बैल, उसका ना मोटा चमड़ा होता है, तो उससे बनाएगा टीपी। क्या बनाएगा? टीपी। तो टीपी एक प्रकार का घर है। ठीक है, उसके बाद यूथ, ये ना मध्य एशिया के स्टेपीज क्षेत्र के निवासियों, यानी स्टेपीज घास के मैदान, स्टेपीज क्षेत्र के निवासियों जैसे खिरगिज, कालमुख और कज्जाक द्वारा पशुओं के खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास है। यानी यूर्थ भी किससे बनेगा? जब तो पशु आ रहा था ना, उसको मार के उसका चमड़ा निकाल लिया और उससे ना अपना घर बना लिया। ठीक है, तो वो बनाया यूर्थ। क्या बनाया? यूर्थ। तो इस प्रकार के जो घर है ना, इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है इग्लू, सबसे ज्यादा इग्लू। तो इग्लू के बारे में याद रखिए, ये बर्फ के अंदर घर बना रहता है, जो अलास्का, ग्रीनलैंड, कनाडा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और एस्किमो का ही घर है। एस्किमो वहां के जो जनजाति है ना, वो हो गया एस्किमो, इसमें रहते हैं। तो ये प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, और वहां से डिटेल्स जानेंगे परीक्षा में आपके लिए क्या प्रश्न पूछता है। ठीक है।